पेज नंबर 163 यहाँ पे हम न्यू टॉपिक देखेंगे 12.2.3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड साउंड वेव। अब यहाँ पे कुछ हम इसके कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे कि किस तरीके से साउंड वेव को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाया गया है। वी कैन डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स। अब हमें यहाँ पे साउंड वेव हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। पहला उसकी फ्रिक्वेंसी माप करके इसकी फ्रिक्वेंसी कैसी है, किस तरीके से है, तो हम साउंड का अंदाज़ा इस तरीके से लगाते हैं। सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ एम्पलीट्यूड की बेसिस पे हम यहाँ पे साउंड वेव को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और तीसरा दिया यहाँ पे स्पीड, यानी कि स्पीड के आधार पे भी हम यहाँ पे साउंड वेव को दर्शा सकते हैं। साउंड वेव इज़ एन ग्राफिकल शोन इन फिगर 12.8c। अब हमें यहाँ पे पीछे फिगर जो दिया हुआ है 12.8c, इसमें यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, विच रिप्रेजेंटेड हाउ डेंसिटी द प्रेशर चेंजेस व्हेन द साउंड वेव्स मूव्स इन द मीडियम। अब जब साउंड वेव एक मीडियम से गुजरता है वो किस तरीके से चेंज होता है। द डेंसिटी एज वेल एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम एंड द गिवन टाइम वेरियस विद डिफरेंट अबव एंड द बिलो द एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी एंड प्रेशर। अब ये प्रेशर के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर किस तरीके से साउंड वेव है वो क्रिएशन यहाँ पे होती है इन चीज़ की, जिसे यहाँ पे 12.8a में और 12.8b में हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर के बेसिस पर हम यहाँ पे साउंड वेव्स को अज्यूम कर सकते हैं। द साउंड वेव प्रोपोगेशन इन द मीडियम कंपेरिजन्स एज द रीजन वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड थ्रू एंड रिप्रेजेंटेड द अपर पोर्शन ऑफ द कर्व इन द फिगर 12.8c। 12.8c में हमें यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ पे जो अपर पोर्शन है कर्व का किस तरीके से साउंड से वो जो पोर्शन है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। द पीक रिप्रेजेंटेड द मैक्सिमम comparison thus comparisons are regional where density is the pressure is and pressure is high। अभी हमें क्या दिखाती है ये कर्व वेव का होना, मतलब यहाँ पे जो हवा का प्रेशर है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। इस तरीके से यहाँ पे जो साउंड वेव्स है वो यहाँ पे क्रिएट हो रही है। रेयर फ्रैक्शन आर द रीजन ऑफ द लोअर प्रेशर ऑफ द पार्टिकल स्प्रेड अपार्ट एंड आर प्रेजेंटेड बाय द वैली। जैसे कि हमें यहाँ पे जो ग्राफ दिए गए हैं इसमें हमें दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे साउंड की हेल्प से, जो प्रेशर की हेल्प से किस तरीके से यहाँ पे जो पार्टिकल्स फॉर्मेशन है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पीकर में जो साउंड आ रहा है, साउंड की हेल्प से यहाँ पे जो डेंसर वेरिएशंस है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि सी और आर। जैसे कि ये हमने यहाँ पे स्प्रिंग में देखा था किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पे हम स्पीकर के फॉर्मेशन में भी हमें दिखाया गया है। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जो वेरिएशंस क्रिएट हो रहे हैं वो यहाँ पे डेंसिटी फॉर्मेशन में क्रिएट हो रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर स्पीकर की आवाज़ इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं तो नेक्स्ट ये क्या दिखाएगा, हमें इसका प्रेशर दिखाएगा, यानी कि साउंड का प्रेशर कितना है, ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हमें आर और सी के फॉर्मेशन में दिखाया गया है। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे डेंसिटी और प्रेशर। अब यही चीज़ अगर हम प्रेशर में काउंट करने जाएँ तो हमें यहाँ पे किस तरीके से फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखाया गया है। मिडल ऑफ द लाइन जो हमें यहाँ पे दिखाई गई ये हमें क्या दिखा रही है, एवरेज दिखा रही है, यानी कि हमारे पास जो डेंसिटी और प्रेशर का जो एवरेज फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो हमें ऊपर जो कर्व क्रिएट हो रही है, ठीक है, जो अल्फ़ा के फॉर्मेशन में यहाँ पे क्रिएट की गई, जिसे हम यहाँ पे क्रिस्ट के फॉर्म से नाम जानते हैं, यानी कि इसके जो बीच का डिस्टेंस है ऊपर जो फॉर्मेशन कर्व में क्रिएट की जा रही है वो यहाँ पे क्रिस्ट के फॉर्म में क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट नीचे यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस दिखाया गया है वो हमें यहाँ पे थ्रूफ के हेल्प से यहाँ पे दिखाया गया है, जिसे हम थ्रूफ के नाम से जानते हैं। Figure 12.8 sound propagates as a density or pressure variations as a figure in shown in the figure A and B, C represent graphically the denser at the pressure variations। अब इन ग्राफ की हेल्प से हमें अंदाज़ा आ सकता है कि हाँ हमारे पास जो साउंड वेव्स जो क्रिएट हो रहे हैं वो डेंसिटी वेरिएशन में है, प्रेशर वेरिएशन में है, या फिर ये दोनों फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। Valley, that is the lower portion of the curve in the figure 12.8c, a peak is called the crest and the valley called the throat of a wave। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, हमने जो थर्ड डायग्राम देखा था, जो थर्ड ग्राफ जो हमने देखा था, इसमें हमें यहाँ पे क्रीट और थ्रोफ के बारे में बताया गया था, वही यहाँ पे हमें डिस्क्राइब किया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंपेरिजन सी और टू कॉन्सिक्यूटिव रियर फ्रैक्शन इज कॉल्ड द वेव लेंथ। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो सी और आर का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है, जिसे हम वेव लेंथ के नाम से भी जानते हैं, शोन इन द फिगर 12.8c। जैसे कि हमने यहाँ पे इस फिगर में देखा, द वेव लेंथ इज़ यूजुअली
रिप्रेजेंट बाय अल्फ़ा दैट इज़ ग्रीक लेटर लैम्बा, यानी कि यहाँ पे हमें जो ग्रीक का जो लेटर है, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे अल्फ़ाबेट से क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे ग्रीक लेटर से इसे यहाँ पे डिनोट किया गया है। इट्स एसआई यूनिट इज़ मीटर एम, यानी कि इसका जो एसआई यूनिट है वो हमें यहाँ पे एन के नाम से डिनोट किया गया है। अब यहाँ पे हमें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन के बारे में हमें बताया गया है कि किस तरीके से इन्होंने किस तरह फॉर्मेशंस जो है वो यहाँ पे हमें क्रिएट करके बताया गया है। हेनरिच डुफेंडो हेड्सेस वॉज बॉर्न ऑन 22 February 1957 इन हैम्बर्ग जर्मनी एंड एजुकेटेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। अब यहाँ पे एक इंसान का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, हेनरिच डुफेंडो। अब ये इनका जो जन्म है वो 22 फरवरी 1957 में हुआ था जर्मनी में। इन्होंने यहाँ पे एजुकेशन बर्लिन में लिया गया था। ही कन्फर्म जेसी मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बाय हिज एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी है वो इन्होंने हमें अपने एक्सपेरिमेंट से दिखाई थी कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्रिएट होती है और किस तरीके से ये काम आ सकती हैं। ही लेड द फाउंडेशन फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ रेडियो। अब इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की हेल्प से बहुत सारे फॉर्मेशन है कि बहुत सारे इन्वेंशन किए गए थे, जैसे कि यहाँ पे जो रेडियो का आविष्कार होना, टेलीफोन का आविष्कार होना, टेलीग्राम का आविष्कार होना, टेलीविज़न वगैरह, यानी कि इसमें जो वेवलेंथ चाहिए होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो ये इन्होंने हमें यहाँ पे डेवलप करके बताई थी। ही ऑल्सो डिस्कवर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विच वॉज लेटर एक्सप्लेन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब इन्होंने यहाँ पे हमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक की इफ़ेक्ट के बारे में भी बताया गया था, लेकिन इनको अच्छे से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरी तरीके से डिस्क्राइब करके यहाँ पे दुनिया के सामने लाया था। द एसआई यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी वॉज नेम एज एन हेड्सल्ट इन एन हॉनर। अब यहाँ पे जो हमें एसआई यूनिट जो हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, इनके नाम से आज की तारीख में भी दर्शाया जाता है, जिसे हम हेड्सल्ट के नाम से जानते हैं, इन्हें हॉनर देते हुए।